नमस्कार, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्वक आशीर्वाद और आने वाले हफ्ते के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जब भी कोई मेरे पास ऑफ़िस में आता है, तो लगभग हर किसी की आँखों में बस एक ही सवाल होता है, गुरुजी दिन-रात एक कर रहा हूँ, फिर भी बात क्यों नहीं बन रही है? कब तक ये दौर बदलेगा? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ज्योतिष कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमाई और सब ठीक हो गया। यह तो बस जीवन का एक मौसम पूर्वानुमान वेदर फोरकास्ट जैसा है। जैसे टीवी पर बताते हैं ना कि आज बारिश होने वाली है, तो हम छाता लेकर निकलते हैं। बस वही राशिफल भी आपको यही बताता है कि इस हफ्ते कहाँ संभल कर चलना है और कहाँ खुलकर चौका मारना है। तो चलिए, इस हफ्ते की बात ही अलग है। एक तरफ सावन की भक्ति का माहौल है, तो दूसरी तरफ 15 अगस्त आ रहा है। मेरा तो सीधा मानना है, इस 15 अगस्त को देश की आज़ादी का जश्न तो मनाइए ही, साथ ही अपने मन के उस डर और तनाव से भी खुद को आज़ाद कर दीजिए, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो चलिए, बिना किसी भारी भरकम ज्ञान के सीधे काम की बात पर आते हैं। हमेशा की तरह अपना राशि फल, अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों को मिलाकर देखिए, ताकि घटना और मानसिक स्थिति दोनों का एकदम सही मिलान हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली राशि यानी मेष राशि से। मेष राशि वालों, इस सप्ताह काम के दबाव की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। दफ्तर या बिजनेस में किसी से सीधे टकराव से बचें। अनजान लोगों के साथ पैसों का बड़ा सौदा न करें। अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं। जीवन साथी से बातचीत में संयम रखें और सिरदर्द या थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम लें। प्रतिदिन तांबे के पात्र से शिवलिंग पर जल अर्पित करें, यही निदान है आपका। आपके लिए जीवन ज्ञान जो है, हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सही समय का इंतजार ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, फंसा हुआ धन वापस मिलने के योग हैं, जिससे आर्थिक खिंचाव दूर होगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नए काम की योजना बन सकती है। 15 अगस्त पर परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन घर के बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान दें। शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा जल मिलाकर अर्पित करें, यही समस्या का निदान है। आपके लिए जीवन ज्ञान, काम और पैसा अहम तो है ही, लेकिन परिवार का साथ और मानसिक शांति ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब जोडियाक की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, एक साथ कई काम हाथ में लेने के बजाय प्राथमिकताएं तय करें। कागजी कार्रवाई और वित्तीय लेन देन में सतर्कता बरतें। शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें। पेट की सेहत और खान पान का ध्यान रखें। सावन में शिवलिंग पर साबुत हरे मूंग और बेलपत्र अर्पित करें, यही आपका निदान है, कोई समस्या का जो भी हो। एक समय में एक ही काम पर ध्यान लगाना सफलता की पहली सीढ़ी है, यही आपका जीवन ज्ञान है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों, भावुकता में आकर दूसरों के मामलों में दखल न दें। नौकरी में बदलाव के लिए अभी बहुत सही समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करें। व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बड़ा निवेश टालें। बच्चों की तरफ ध्यान रखें, मन प्रसन्न रहेगा। सेहत पर ध्यान दें और कोई तरह की बीमारी हो उसके लिए आप पहले से सतर्क रहें। सोमवार को शिव मंदिर में जल चढ़ाएं और अक्षत, सफेद अक्षत चढ़ाएं। अपनी भावनाएं और समय को सही जगह पर लगाएं जहां उसकी कद्र हो। सिंह राशि। सिंह राशि वालों, कर्म स्थल पर अहंकार से बचे और अधिकारियों के साथ बातचीत में नरमी बरतें। कारोबार में भागदौड़ बनी रहेगी, पर मेहनत का फल पूरा मिलेगा और रुका हुआ पैसा मिलेगा। पारिवारिक बातचीत से संपत्ति या वित्तीय मामले सुलझ सकते हैं। सेहत के लिहाज से बीपी और एसिडिटी का ध्यान रखें। आपके लिए निदान है, सूर्यदेव को अर्घ्य दें और शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करें। आपका जीवन ज्ञान,
झुकना कमजोरी नहीं होती है। आंधी में वही पेड़ टिकते हैं जो लचीले होते हैं। बहुत ही अच्छी कहावत है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों, अचानक नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिन्हें आप अपनी सूझबूझ से अच्छे से निभा लेंगे, उसको निभा सकते हैं आप उसको। आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। दफ्तर के तनाव को घर पर न लाएं। इस सप्ताह ग्रह स्थिति अनुकूल है, इसलिए किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छी बात। जीवन ज्ञान आपके लिए है। जब आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो रास्ते अपने आप बदलते चले जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। तुला राशि। तुला राशि वालों, करियर या परिवार से जुड़े फैसले भावुक होकर नहीं बल्कि व्यवहारिक होकर लें। व्यापार में नए पार्टनर के साथ जुड़ते समय दस्तावेजों की जांच कर लें। बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाएं। जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें और पीठ या जोड़ों के दर्द के प्रति सचेत रहें। आपके लिए निदान है, शिवलिंग पर इत्र या शहद अर्पित करके प्रार्थना करें। जीवन ज्ञान। स्पष्ट और सच्ची बात कभी कभी कड़वी लगती है, पर वह रिश्तों को बचा लेती है। ये बहुत ही खास बात है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले पुराने नकारात्मक यादों को पकड़कर बैठने से बचें और आगे बढ़ें। कार्य क्षेत्र में विरोधियों की बातों को नजरअंदाज कर काम से उनको जवाब दें। सप्ताह के मध्य में आर्थिक स्थिति सुधरेगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और माता जी की सेहत का ध्यान रखें। आपका निदान है, शिवलिंग पर गंगा जल मिलाकर जल चढ़ाएं। जीवन ज्ञान। पुराने दर्द को पकड़े रहेंगे तो आने वाला सुंदर अवसर आपका स्वागत नहीं कर पाएंगे। धनु राशि। धनु राशि वाले, आपके नए विचार और उत्साह कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेंगी और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा और सेहत भी उत्तम रहेगी। इस सप्ताह आपकी ग्रह स्थिति बहुत ही मजबूत है धनु राशि वालों का, इसलिए किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जीवन ज्ञान एक बहुत जरूरी चीज है। सही योजना और निरंतर उत्साह ही असफलता के रास्ते बंद करता है। इसका आप आनंद ले सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि वालों, करियर और कारोबार में आपकी पुरानी मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि अत्यधिक काम की वजह से शारीरिक थकान और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। काम के साथ पर्याप्त नींद और आराम लें। आपके लिए निदान है, शनिवार को तेल मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद की मदद करें। जीवन ज्ञान आपके लिए है। आपका शरीर ही आपका सबसे पहला घर है, इसकी देखभाल सबसे पहले करें। 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपकी व्यवहारिक सोच से कार्यस्थल की समस्याएं सुलझेंगी। लंबे समय के निवेश के लिए अच्छा समय है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। रिश्तेदारों से बात करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सेहत सामान्य रहेगी। बस ठंडी चीजों के सेवन से बचें। आपकी स्थिति संतुलित है। सहज बुद्धि पर भरोसा रखें और सामान्य दिनचर्या का पालन करें। जीवन ज्ञान है, मीठी वाणी और सही व्यवहार से बड़ी जंग जीती जा सकती है। मीन राशि और अंतिम राशि। मीन राशि वालों, इस सप्ताह थोड़े व्यवहारिक बने और किसी को बड़ा उधार देने से बचें। दफ्तर में राजनीति और गुप्त बातों से दूरी बनाए रखें। सावन की भक्ति और 15 अगस्त का माहौल आपके भीतर नया आत्मविश्वास भरेगा। संतान पक्ष से राहत मिलेगी। आंखों की देखभाल करें। निदान आपके लिए शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपके लिए जीवन ज्ञान है, दूसरों की मदद जरूर करें लेकिन अपनी सीमाओं और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, यह था 9 से 15 अगस्त के पूरे सप्ताह का लेखा जोखा।
चलते चलते बस एक ही बात कहूँगा आपको, किस्मत की लकीरें चाहे जैसी भी हों, आपके हाथ का कर्म हमेशा उनसे बड़ा होता है। इस 15 अगस्त पर एक छोटा-सा वादा खुद से कीजिए कि मन में जो भी शंकाएँ हैं, डर या बीती बातों का बोझ भरा है, उसे आज ही आज़ाद कर देंगे। जब मन हल्का होगा तो सफलता का हर रास्ता आसान लगेगा। सावन के इस पावन महीने की और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। महादेव आपकी हर जायज़ मनोकामना पूरी करें और आपके घर में खुशहाली लाएँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना न भूलें और साथ ही एक बार गर्व से ज़रूर लिखें, जय हिंद, जय भारत। अगर आज की बातें सीधे आपके दिल तक पहुंची हों तो इस वीडियो को अपनों के साथ साझा करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आप सभी का कल्याण करें। नमस्कार।